if Nitish didn't want to be CM with the ally, then why did he choose to become CM in 2020? And his BJP is also alleging that it's a disrespect to mandate of people of Bihar. देखिए, ये तो बीजेपी के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। एलिगेशन वो लगा रहे हैं और जिन पर लगा रहे हैं उनसे आप बातचीत आपकी हो ही रही है। जदयू के प्रवक्ता बैठे होंगे, नेता बैठे होंगे, आप उनसे पूछिए। 17 में भी लोग ये बात कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ में। तो ये तो जिसके पक्ष में बात जाती है वो उसको जस्टिफाई करने लगता है, जिसके अगेंस्ट में जाती है वो बताता है कि बड़ा जनता के साथ धोखा हो गया। धोखा दोनों साइड, अगर धोखा है तो दोनों बार है, और अगर ठीक है तो दोनों बार ठीक है। BJP will be a very strong opposition now. How do you see it? And especially when Nitish Kumar, who was projected as a Sushashan Babu, has again joined hand with RJD. अब बीजेपी स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होगी, वो तो बीजेपी के जो उनकी कार्य पद्धति होगी उस पर दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों को सरकार जो बन रही है, महत्वपूर्ण ये है कि वो अपना एजेंडा घोषित करे, वो बताए कि किस एजेंडे पे सरकार चलेगी, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। उसमें जो पहले से जो दल नहीं थे, वो दल जो शामिल हो रहे हैं, महागठबंधन जो शामिल हो रहा है, खासकर आरजेडी, और आरजेडी ने बड़ी घोषणाएं करी थी चुनाव से पहले, उन घोषणाओं को क्या सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाता है या नहीं, या जिस तरह के पहले आरजेडी के सरकार के फॉर्मेशन में रहने से जिस तरह की आशंकाएं या लोगों के चिंताएं रही हैं, उसको कैसे हैंडल करती है सरकार, वो देखने वाली बात होगी। You were very close to Nitish Kumar. Did he call you or you called him? नहीं, आई एम क्लोज टू हिम, बट दैट इज ए पर्सनल थिंग। मेरी कोई उनसे ऐसी बात हुई नहीं है। मेरी उनसे अंतिम मुलाकात मार्च में दिल्ली में हुई थी। बिहार आने के बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं। Are you again going to rethink about नहीं नहीं भाई, joining? मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने ये पब्लिकली घोषणा करी हुई है कि मैं जनसुराज अभियान के तहत बिहार के गांवों शहरों में घूमना चाहता हूँ, कुछ समय बिताना चाहता हूँ। मैं उसी काम को लेकर संकल्पित हूँ, मुझे उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में सरकार जो पहले चल रही थी और जो विपक्ष था, वो कुल मिलाकर 3 बड़े दल उसमें शामिल थे, वही चीज़ आज भी है, उसमें कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं है। एक फॉर्मेशन, एक आदमी जो सत्ता में था, एक पार्टी वो विपक्ष में चली गई, और जो विपक्ष में थी वो सत्ता में चली आई। जो सरकार का कोर है वो तो मोर और लेस वही बना हुआ है पहले। I will ask you a hypothetical question. If you form a party, as you have said in the past, and you win a good number of seats, and you have been given a position to join the government, then whom do you support, NDA or या the? आपने, देर आर सो मेनी इफ्स। इफ आई फॉर्म ए पार्टी, इफ आई फाइट एन इलेक्शन, इफ आई विन ए सीट, इफ आई विन, देयर विल बी What is your fate? Whom are भाई you going to support? भाई मैं कह रहा हूँ इतने इफ्स हैं कि वो 4 इफ्स को पहले सेटल होने दीजिए, फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तो हमने पार्टी बनाई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार में समय बिताना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोगों की बात समझना चाहता हूँ। उसके बाद अगर कोई फॉर्मेशन बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, स्वाभाविक तौर पे वो पब्लिक और जनता के सामने होगा। उस समय तय करेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी, उसका समीकरण क्या होगा। आप देख रहे हैं कि एक दिन में पूरी की पूरी सरकार बदल गई, और अभी से 4 वर्ष के बाद संभावनाओं पर आंसर देना वो तो बेमानी बात है। It is also said that Nitish has done this to be projected as PM for 2024. ये तो यहाँ मीडिया वाले सिर्फ बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये बिहार स्पेसिफिक घटना है। बिहार में ये करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर कोई परियोजना, कोई थिंकिंग करी गई है और उसके बाद इसको बिहार में किया गया है, इसकी संभावना मैं करीब करीब 0 पाता हूँ। बिहार बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर कुछ राजनीतिक घटना होगी तो उसका देश पर स्वाभाविक है, कुछ देश की राजनीति पर असर पड़ सकता है, लेकिन इस पूरे चीज का राष्ट्रीय राजनीति पर तुरंत कोई फर्क पड़ने वाला है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। Overall, as a political analyst, how do you see this in the context of 2024 elections and the upcoming 25 elections? 2024 के इलेक्शन से मैं इसको जोड़कर नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को इस चीज़ से देखता हूँ कि नीतीश जी जिस फॉर्मेशन में थे उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो शायद अब किसी भी तरीके से उससे निकल आए हैं, फिर से वापस एक दूसरे फॉर्मेशन में गए हैं, इसमें कंफर्टेबल रहे So हैं। you are denying his aspiration to become PM in 2024? नहीं, वो उनका एस्पिरेशन क्या है, आपके मन में क्या एस्पिरेशन You है, are मुझे very कैसे close, पता you know चलेगा? everything नहीं about नहीं, it. ऐसा नहीं है। मुझे कैसे पता है, वो कल सरकार बना रहे, मुझे नहीं पता है। आप कैसे मुझे पता है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये नया उन्होंने बनाया है, मेरी शुभकामना। मैं ये मेरी जैसे दूसरे यहाँ बिहार के लोगों की अपेक्षा है कि इस फॉर्मेशन में रहें, चलाएं, जो प्राथमिकताएं सरकार की वो बताते हैं, आउटलाइन करते हैं, उसको डिलीवर करें। आरजेडी का क्या रोल रहेगा इस सरकार में, आपको लग भाई रहा है? आरजेडी जो मेन आरजेडी का परसेप्शन था, आरजेडी के and that is आरजेडी मेन पार्टी है। उनकी उनके सबसे बड़ी संख्या है विधायकों की,
उनके लीडर शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके लोग मंत्री बनेंगे, तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी भूमिका होगी सरकार के बनने चलने में उनकी। My anchor wants to ask you a question. Yes, tell us. भाई नीतीश कुमार जी ने ये सब चीज़ों को सोचने समझने के बाद ही ये निर्णय लिया होगा। अब मोरल हाई ग्राउंड जब आप इस तरह के बड़े यू टर्न लेते हैं तो मोरल हाई ग्राउंड तो थोड़े दिन के लिए छोड़ना ही पड़ेगा उन विषयों पर जिस पर कि आपने दावा किया था मोरल हाई ग्राउंड का। इन चीज़ों को फैक्टर इन करने के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय लेने के बाद जो सरकार बनती है, जिस फॉर्मेशन में वो सरकार चलती है, वो सरकार क्या बेहतर परफॉर्मेंस कर पाती है। क्योंकि ये यू टर्न करने वाली बात, मोरल बात, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, विधानसभा में क्या कहा था, इस तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर या ऐसे चलती रहती हैं। लोगों को तो इससे मतलब है कि कल से परसों से जब 2-3 दिन के बाद वंस द डस्ट सेटल्स हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, अगर सरकार ठीक चलेगी तो इन बातों का कोई बहुत महत्व नहीं है। अगर सरकार ठीक नहीं चलेगी तो इन बातों को फिर से प्रमुखता मिल सकती है। Yes, one more question, sir. One last question. One more thing. My colleagues who have covered the Bihar elections on the ground have come back and said that the last election mandate seemed to be more for the Prime Minister and his charisma than for Nitish Kumar. Given that backdrop, if that analysis is correct, how do you see things panning out in the run-up to the next assembly elections for the Nitish Kumar RJD Congress alliance? मुझे लगता है कि असेंबली का इलेक्शन तो लोकसभा चुनाव के बाद होगा। पहली चुनौती, अगर इलेक्टोरल चुनौती के तौर पे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इस सरकार के लिए आने वाले सालों में सरकार चलाना और जो उनके आपस के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको मैनेज करना, फिर लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करना, उसके बाद असेंबली की बात आएगी। लोकसभा का जो चुनाव होगा तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पे या देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके आधार पर होगा। उस समय देखना होगा कि उसके बाद क्या होता है। जो विधानसभा का चुनाव होगा उस समय वो तो लोकसभा चुनाव के 1.5 साल के बाद है। So here